सिया राम जय राम। कलियों की केवली नाम तुम्हारी तुम्हारे नरे होते नहीं पारा। सिया राम जय जय काली काली उठ कर मात पिता गुजरा बहे माता। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। यही सब करी कहा में आएगी अगले कथा न हो मन लगाई। अगले हुई धर्म गलती सकल पाप की छाए। एक बार सब मिलकर बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अभी तक हमारे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं और 100वां यज्ञ बाकी रह गया। जब जब मैंने यज्ञ को प्रारंभ किया, जब जब दुष्ट निशाचरों ने हमारा यज्ञ नहीं होने पाया, क्योंकि मैंने सोचा कि अपना 100वां यज्ञ पूर्ण कर ले। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाए, लेकिन निशाचरों के बल से हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। लोग कहते हैं यज्ञ किसे कहा जाता है और यज्ञ क्यों करवाया जाता है। यज्ञ जिस ग्राम में, जिस शहर में हुआ करता है, उस ग्राम में जल की वृष्टि और सुख संपत्ति हुआ करती है। क्योंकि जहां पर यज्ञ हुआ करता है वहां पर धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। वहां पर यज्ञ हुआ करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, किसी का कुछ नहीं है। कहते हैं लोग ये मेरा है, ये तेरा है, जाने के बाद चारों ओर अंधेरा है। ना कुछ लेकर आए थे बंदे, ना कुछ लेकर जाना है। ना कुछ लेकर आए थे बंदे, ना कुछ लेकर जाना है। मुट्ठी बांधे आए थे सो हाथ पसारे जाना है। कहते हैं लोग कि हमारी ये पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा महल है, लेकिन किसी का कुछ नहीं है। सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा, क्योंकि देरी तक है पत्नी का नाता, देरी तक है पत्नी का नाता, बोरी तक है माता। जिससे शरीर जुड़ा हुआ पूरा है उससे नाता। मर घटके तो सब संगी है। जब व्यक्ति मर जाता है तो सब लोग मर घट तक जाते हैं। सब लोग जाते हैं, जाते नहीं जाते, सब लोग मर घट के संगी हैं। जब हंस जाता तो अकेला ही जाता। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है। ना कुछ लेकर आए थे बंदे, ना कुछ लेकर जाना है। मुट्ठी बांधे आए थे सो हाथ पसारे जाना है। क्या जाएगा? भगवान का भजन जाएगा, यश ये तप जाएगा, और जो धर्म करते हैं ये साथ में जाएगा। लेकिन अन्यथा तुम सोचोगे कि हमारा धन दौलत, हमारा महल, मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरा साथ में जाएगा, लेकिन कोई नहीं जाएगा। वहां पर तो भगवान का भजन साथ में जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को भजन करना आवश्यकता है और भजन के साथ भोजन भी करना आवश्यकता है। क्योंकि भजन के साथ भोजन लगा हुआ है और भोजन के साथ भजन लगा हुआ है। अगर व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह सकता, और भजन नहीं करेगा तो उसका उद्धार
नहीं हो सकता। अब भोजन करने से होता क्या है और भजन करने से होता क्या है? भोजन करने से हर व्यक्ति का, हर इंसान का ये शरीर स्वस्थ रहता है और भजन करने से मन और चित्त एक स्थल रहता है। हर व्यक्ति को भोजन भी करना आवश्यकता है और भजन करना भी आवश्यकता है। अब अंतर केवल क्या है? मात्रा का अंतर है। मात्रा भोजन में वो की मात्रा लगी हुई है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो भोजन को मात्रा में करना है क्योंकि भजन की कोई मात्रा नहीं है। भजन कोई मात्रा नहीं है। भजन को जितना भज लो उतना ही कम है और भोजन को मात्रा में करना है। तो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को भोजन भी करना आवश्यकता है और भजन करना भी आवश्यकता है। अब चलना चाहिए अपने आश्रम की ओर और 100वां यज्ञ पूर्ण करना चाहिए। यहाँ पर ना कोई दुष्ट निशाचर दिखाई दे रहा है, यही बैठकर अपना यज्ञ सफल करना चाहिए। ओ यज्ञ तनव स्वाहा, ओ यज्ञ तनव स्वाहा। प्रथम नाट्य विद्या, द्वितीय नाट्यम धन्यम, तृतीय नाट्यम पुण्यम, चतुर्थम करसति स्वाहा। ओ यज्ञ तनव स्वाहा स्वाहा। जोगी मूली स्वाहा। अति मारी थे सुबाधु घटी जाके निकाल कर आवही करही उपद्र रहे उन्हीं दुख पावही ओम यज्ञ तनव स्वाहा। मैं भ्रमण करते करते यहाँ तक आ चुका हूँ। क्यों? मेरे महाराज श्री रावण जी का आदेश कि मेरे राक्षसों जाओ, ध्वज भोजन मख होम सराधा, तिन में जाए करो तुम बाधा। कोई भी संत महात्मा झंडकील यज्ञ नहीं करने पाए। स्वाहा। ओम यज्ञ तनव स्वाहा स्वाहा। है तुम्हारे भले हो जाए तुम्हारे। ओम यज्ञ तनव स्वाहा। देखो इन्हें नहीं कौन टेंशन है, चाहे मटरा में इली लग जाए है, चाहे आलू सड़ जाए, चाहे मूंगफली सड़ जाए, ये देखो खा खा कर पड़ा पड़ी। स्वाहा स्वाहा। ओम यज्ञ तनव स्वाहा। जे बावन ने आंसू की साल हम खून ही तो पी लो। स्वाहा स्वाहा। और इस बाबा को जाने कितनी बार समझाया हमने कि देखो प्यारे यज्ञ मत किया करो, ना तो कोनो दिन हम तुम्हें फटाका से जला दें। और इसने जीवन में 2 ही फिल्में देखी। पहली आदत से मजबूर, दूसरी हम नहीं सुधरेंगे। वो आज हम इनको फटाका चला रहा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। निशाचर, पापी, अत्याचारी, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा यज्ञ विध्वंस करने में? ये दुष्ट निशाचर, देखो इनकी नाश्ता हुलकी पड़े, देसी घी फूक रहे, मरे जा रहे। हम क्रीम को खा खा कर खांसी उठने लगी सब कलाकारों को। मुझे हुलकी पड़े, देसी बार रहे मठा को। निशाचर यहाँ से भाग जाओ। इधर आओ पहले, चले जाओ यहाँ से। सुनो, अगर हमने 2 पौधन में फटकार दिया तो वहाँ फटाका चलिए। हे दुष्ट निशाचर, पहले एक बात बताओ, बताओ जो तुम 1 घंटा से कर रहे स्वाहा 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 क्यों है? तुम्हारा जीजा है? मार के थप्पड़ क्या खजाने सजाई है?
मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर तेरी मौत आई है। ढूंढो किसी के राजा के लड़के को, तो ढूंढो किसी राजा के लड़के को। हम जैसे साधु संतों को सताने में कहा कि बीत आई है, वो मार का थप्पड़ क्या कजा ने तुझे सिखाई है? हाँ, ये थप्पड़ मारे हम इनकी पूजा कर रहे हैं। एक ठूसा में बेल से पसर से भैया। पहली बात तो एक बात बताओ कि तुम 1.5 घंटा से स्वाहा स्वाहा कर रहे, तुम्हें इतनी बार हमने मना किया है कि यहाँ पर यज्ञ मत किया करो, लेकिन तुम मानते नहीं। अब तुम्हारी मौत निकट आ चुकी है। सुनो, तुम्हारा काल निकट आ चुका है। यदि आज के बाद यज्ञ करते पाए गए तो तुम्हारी ये जटाएं हैं, जटाएं, ये जटाएं क्या करोगे? इन्हें जटाओं को उखाड़ के अपना मुफलर बना लेंगे। जाऊंगा अबद को लाऊंगा लाल, जाऊंगा अबद को लाऊंगा लाल। उन्हीं से तेरी मौत आई है और मार का थप्पड़ क्या कजाए तुझे सजाई है। भाग जा यहाँ से, चले जाओ ना। आज के बाद यज्ञ मत करना, यज्ञ करते पाएगा तुम्हें फटाका हम तो क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारी ये मुंडी पर अगर तू नहीं भागेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, श्राप। एक काम करना, शराब अकेली मत देना, कुछ चखना में दे देना, हमारा काम चल जाएगा। पीने वाली शराब नहीं। अगर मैं चाहूँ तुझे चाहे कुछ बना सकता हूँ। जैसे यहाँ से भाग जा। चाय कछु बना दो, चाय कछु बना दो। शराब से चाहे कुछ बन जाती है। कुछ भी बन जाएगा। हाँ। एक काम करो, हमारी बड़ी अभिलाषा है, हमारे बड़े अरमान है, एक बार हमें बतख बना दो। भाग जा यहाँ से। गाधी तनय मनि चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चल पापी। मैंने हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया। क्या जन्म ले लिया? बिना हरि बिना नारायण के इन निशाचरों का नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा। कभी मुनि बरे मनि कीन विचारा, प्रभु अति करहु हरन मह भारा। क्या हृदय में विचार कर लिया? क्या वो साक्षात नारायण, वो परमात्मा ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया? इन निशाचरों का नाश करने के लिए उस नारायण, उस परमात्मा ने जब अवतार ले लिया, इन निशाचरों का नाश अवश्य होगा, अवश्य होगा। यो मिस देखो पत जाई। अगर प्रभु ने अवतार ले लिया तो आज ये विश्वामित्र जाकर उनके दर्शनों को पाऊंगा। यो मिस देखो पद जाई और कर बिनती आनो भाई। इसी के बहाने जाकर उनके दर्शनों को पाऊंगा और विनती कर कर दोनों भाइयों को मांगकर आऊंगा। ज्ञान विरागे सकल गुण ऐना, सो प्रभु थे सारे संसार को सुख देने वाले ज्ञान के भंडार दीन बंधु अंतर्यामी ने जब पृथ्वी पर अवतार ले लिया है तो उनके दर्शनों को पाऊंगा और अपने नैन सफल बनाऊंगा। चलना चाहिए अवधपुरी की ओर। बहुविधि करति मनोरथी, जाति लाग नहीं भारी। कर मंजन पर सूजले गए, भूख दरबार लखन सिया रामचंद्र। अवधपुरी के निकट आ चुके हैं। यहाँ पर कोई मंत्री नहीं है। सदा प्रसन्न रहो राज सेवक, सदा तुम्हारा कल्याण हो। जाकर कहो अपने राजा से कि गांव जितने महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है उनके लिए आदेश क्या है, आज्ञा क्या है। जाकर अपने राजा को ये संदेश पहुंचा दो। जो आज्ञा महात्मा।
बोलिए राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि बदमलेश नृपाल महाराज श्री दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से ये तख्त और ये ताज पाता हूं। प्यारे सेवक महाराज सदैव प्रसन्न रहते थे, लेकिन आज तुम्हारी प्रसन्नता अनोखी दिखाई दे रही है। इतना प्रसन्न तो प्राणी तब होता है जब उसे कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें लग रहा है तुम कोई शुभ दर्शन करके आए हो, क्या मिला है हमें भी बताओ। महाराज की जय हो। महाराज आज अयोध्या की प्रथम द्रोणी पर गाद सुमन महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन आपसे मिलने की प्रतीक्षारत है। शुभ दर्शन मिला है तुम्हें। आज तुमने कहा है हमारे अयोध्या के द्वार पर संत का आगमन हो गया है, और संत का दर्शन शुभ दर्शन होता है। जानते हो सेवक, हमारा भाग्य तब होता है जब हम तीर्थों में जाते हैं, और हमारा सौभाग्य तब होता है जब दर्शन देने के लिए स्वयं तीर्थ आते हैं। आज हमारा भाग्य नहीं, हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आज संत पधारे हैं, और संतों के बारे में कहा गया है मृदु मंगलमय संत समाजू और जिम जग जंगम तीर्थ। ये तीर्थराज है, ये चलते फिरते तीर्थ हैं संत। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। सेवक एक बार और आए थे महामुनि विश्वामित्र, जिस समय हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र का राज्य था। जानते हैं आप, महामुनि के आने से हमारे पूर्वजों को एक उपाधि मिली थी। कौन सी? वैसे लोग सभी अयोध्या के वासी हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र को राजा हरिश्चंद्र कहते थे, लेकिन जब से महामुनि विश्वामित्र जी आए तब से लोग उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहने लगे। ये सत्यवादी की उपाधि महामुनि विश्वामित्र से ही मिली है। हमें भी कुछ मिलेगा, हमें विश्वास है। कहा गया है संति मिलन को चालिए तजु माया अभिमान, जो जो पगियागे रखो सुकोटलिया की समान। एक नहीं करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। एक बात बताएं सेवक, संसार में दुख भी होता है और सुख भी होता है। दुख क्या है? दुख है दरिद्रता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग। संसार में दरिद्रता बड़ा दुख है और संत मिलन बड़ा सुख है। चलो आज संत का स्वागत करते हैं। क्या कहा मुनिराजी पधारे, ये जागे भागी हमारे, हम चल के मिले उनका स्वागत करें।
चरणों में करेंगे नमन हो। चलो उनका स्वागत करें, क्या कहा मुनि राजी पधारे, ये जागे भागी हमारे, हम चल के मिले उनका स्वागत करे, चरणों में करेंगे नमन। चलो उनका स्वागत करे वो सेवक, चलो उनका स्वागत वो सेवक। महाप्रभु के श्री चरणों में ये सेवक दशरथ दंडवत प्रणाम करता है। करे दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहुआनी, चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मोसन आज घर नहीं पूजा, मोसन आज घर नहीं पूजा। आज संसार में अगर भाग्यशालियों की गणना की जाए तो सबसे पहले हमारा नाम आएगा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है। और संतों को पूजना ही चाहिए। संतन के पगला गिरे, ये संतन के पगला गिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मुनिवर ये मुनिवर, मुनिवर के पगला गिरे, ये ऋषिवर के पगला गिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मृद मंगलमय संत समाज, देखिए ये संसार की माया हमें प्रभु से मिलने नहीं देती। बूंद परत जिम डाबर पानी, जिम जीवह माया लपटानी। जैसे बूंद धरती पर गिरती है और धूली उसे दाब लेती है, ऐसे ही जीव धरती पर गिरता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मदसर ये 6 विकार उस जीव को दाब लेते हैं। लेकिन उसका उद्धार कब होता है? गुरु बिन भावनित तरह न कोई। सभी जानते हैं गुरु बिन भावनित तरह न कोई, गुरु बिन भावनित। जो निरंज शंकर सम होई, इसीलिए तो कह रहा हूं ऋषिवर के पगला गिरे, ये संतन के पगला गिरे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
थोड़ी ही विनती में आशीर्वाद दे दीजिए। सदा प्रसन्न रहो राजन, सदा तुम्हारा कल्याण हो। जय हो। पुण्य चरणन मिले सो तो तारी, राम देखे मुनि के विसारी, राम देखे मुनि के विसारी। हमारे लाडले ये महामुनि विश्वामित्र जी हैं। शुभ आश्रम को छोड़कर ये अयोध्या दर्शन देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं सारे परिवार को इनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, इसलिए हमारे बाल को इन्हें प्रणाम करो। अवश्य पिताश्री, आपकी आज्ञा का पालन होगा। क्यों नहीं देख रहे हैं, जिस राज सिंहासन पर आप स्वयं विराजमान होते हैं, उस राज सिंहासन पर एक ऋषि विराजमान है। अवश्य हमारे पूजने होंगे। क्यों नहीं हम सभी बंधु चल करके इनके श्री चरणों में ध्यान लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरुदेव पधारे हैं, उरी गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। चरणों की रति को लेकर, चरणों की रति को लेकर माथे से लगाएंगे। चरणों की रति को चरणों की रति को लेकर, चरणों की रति को लेकर माथे से लगाएंगे। और गुरुदेव, हम सभी भाइयों का जीवन आज धन्य हो गया। आज आप अयोध्या में पधारे, हम सभी भाइयों के नेत्र हमारे भाग खुल गए। गुरुदेव, मैं से बखूं तुम्हारा शरीर रखूंगा चरणों में। मैं से
तुम्हारा